शादी नहीं, ब्याह नहीं, और माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पीने लगे। माँ बाप को चिंता है कि शादी कैसे होगी। मान लो 10 नहीं पास कर पाए, ठीक, लेकिन जब पता चलेगा कि लड़का गंजेड़ी है, गांजा पीता, कौन अपनी बेटी की शादी करेगा बताओ आप। इसलिए बिहार की अहिरानी का मिजाज, चाल चलन हमारे राडार में जय गुरुदेव मिशन के देखने में अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब आप क्या सोच रहे हो? आप सोचो, आप डॉक्टर कई किस्म के होते हैं, लेकिन हमने जो नब्ज को पकड़ा है बिहार की अहिरानी का, इस समय वस्तु स्थिति बहुत ठीक नहीं नजर आ रही। चरित्र दोष बढ़ रहा है, नैतिक बल गिर रहा है, चारों तरफ करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार। अब ऐसा मतलब नहीं केवल अहिरानी का दोष, बिगड़ तो सब गए हैं। ब्राह्मणों के टोला में जाओगे वहाँ भी अंडा मुर्गी चल रहा है। बिहार के ब्राह्मण भी मछली खाने लगे, बताओ, अंडा खाने लगे। लेकिन अहिरानी को इसलिए कहा जा रहा है, बिहार में अहिरानी बहुत बड़ी है। ये दिशा को समाज की बदल सकते हैं। जब आप अपना मुख्यमंत्री बदल सकते हो, राजा बदल सकते हो, तो जिधर अहिरानी मुड़ जाएगी आप बिहार की दिशा को बदल सकते हो। इसलिए हम आपको बराबर कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका तो निभाए, लेकिन बाद में अहिरानी गड़बड़ हो गई तो भगवान के ने उनको भी मरवा दिया। कहा इनको भी खत्म करो, ये गड़बड़ हो गई, इनका चाल चलन ठीक नहीं। और मरने पीटने के बाद देखो यदकुल का खत्म, तब से यदुवंशी तितर बितर हो गए। फिर भी देखो 5000 साल हो गया। बड़े बड़े सरदार तो मारे जा चुके थे, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे थे उनसे फिर एक बार देखो कितने यादव फिर हो गए, खत्म करवा दिया था। लेकिन फिर भी देखो बिहार की अहिरानी, उत्तर प्रदेश में जाओ वहाँ की अहिरानी, आप हरियाणा जाओ ज़्यादा तो, लेकिन वहाँ तो जाट लोग ज़्यादा, लेकिन एक बहुत बड़ी अहिरानी हरियाणा में भी मिलेगी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की तरफ। आप राजस्थान में जाओ, बहुत बड़ी अहिरानी अलवर की तरफ। मध्य प्रदेश में जाओ, खरगोन, खंडवा, छतरपुर, पन्ना, ये तमाम बहुत बड़ी अहिरानी। महाराष्ट्र में अहिरानी हर जगह। लेकिन द्वापर काल की अहिरानी का विचित्र स्थिति थी। द्वापर काल में देखो बिहार कितनी बड़ी अहिरानी, और उस समय बिहार को मगध देश कहा जाता था। मगध देश, यहाँ राजा थे, उनका नाम था जरासंध। राजधानी थी राजगृह, राजगीर, नालंदा के पास राजगृह, राजगीर। तब पाटलिपुत्र पटना नहीं था। 5000 साल पहले जब कृष्णा अवतार हुआ है, थोड़ा सुन लो इसको भी। इतिहास राम और कृष्ण का जानोगे तब तो सनातन धर्म बचेगा। वो लोग इसी के मेहनत किए हैं, और आपको राम राम हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, और 1-1 किलो मछलियाँ खाने वालों को तो मारने के लिए वो जन्म लिए थे। आप पागल बने हो। अपने बच्चों को, लड़कों को माफ नहीं किया भगवान के ने मछली खाने के नाते। शराब पीने के नाते अपने कई दर्जन लड़कों को, यदुवंशियों को मरवा डाला। भगवान के कोई दया माया बिरादरी उदारी नहीं देखेंगे। जिस दिन उनका चक्र घूमेगा अहिरानी बचेगी नहीं, भगवान के बचा लेंगे। वहाँ भगवान के यहाँ कोई जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, हिंदू मुसलमान का पक्षपात नहीं है। वहाँ आदमी का सीधे कर्म देखा जाएगा। हिंदू गलत है वो भी, मुसलमान गलत है, चाहे हिंदू गलत है, चाहे जो भी गलत, सबको सजा मिलती भगवान के दरबार में। वहाँ कोई जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, पक्षपात नहीं का, जात पात पूछे नहीं कोई। हरिके भजे सो हरिके हुई। तो देखो 5000 साल पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में, यदकुल में, यदुवंश में भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जब अवतार लिया, उसमें बिहार को मगध देश कहा जाता। 5000 साल पहले की कथा है। उसमें बिहार को कहते थे मगध देश, और यहाँ के राजा थे जरासंध। उनकी राजधानी राजगीर, राजगृह में थी। इसी जरासंध की बेटी यानी मगध की राजकुमारी की शादी मथुरा नरेश महाराज कंस से हुई थी। यानी मगध के राजा जरासंध के महाराज कंस क्या लगते थे? क्या लगते थे?
अरे बेटी ब्याही थी तो क्या कहा जाएगा? अरे ससुर ने, कंस तो दामाद थे। कंस से शादी हुई थी मगध की राजकुमारी की, जरासंध की पुत्री की। जब भगवान कृष्ण ने अपने सगे मामा कंस को मार डाला, बताओ, मामा को ही मार दिया, किसी को छोड़ा नहीं। अपने सगा मामा को मुक्का मुक्का रहे, मामा बहुत पाप कर लिया, बहुत हो गया राजपाट अब आपका, अब चलो। अब मुक्का मुक्का मार करके जब वध कर दिया तो मगध की राजकुमारी रोते यहाँ आई। जरासंध से कहा, भाई ग्वाला ने महाराज कंस को, हमारे पति को, महाराज को मार डाला। जरासंध ने कहा, महाराज कंस को कौन मार दिया? कहा, भाई नाम उम तो हमको ज्यादा पता नहीं, एक ग्वाला है, ग्वाला। अभी पता चला वो जंगल में गाय चराता, दंगल कुश्ती लड़ता, कितनी उसको ताकत, छोटा बच्चा ही है। और महाराज कंस को तीर तलवार से नहीं, मुक्का मुक्का मार डाला, कुश्ती में मार डाला, मल्ल युद्ध में मार दिया। जरासंध को बहुत गुस्सा आया, कहा मैं भी ग्वाले को चिथड़ा चिथड़ा करता हूं, मसक दूंगा, मथुरा पर आक्रमण कर देते। देखो बिहार से चल के मथुरा, बलराव और भगवान कृष्ण तो बचते रहे, भागते रहे, लेकिन जनता मारी जा रही थी। जरासंध इतने गुस्से में था, मथुरा में जितने मिलेंगे सबको मारा जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई देखो जरासंध से तो मैं बाद में निपट लूंगा, हमको बहुत बड़ा काम करना, अभी तमाम राजाओं का महाभारत करवानी, राजाओं का नाश करवाना, अपनी शक्ति को हमको बचा कर रखना। एक जरासंध से उलझने में क्या लाभ है, इनको तो मैं धीरे से भीम से मरवा दूंगा। तो भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिका चले गए, तो उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। लोग कहने लगे कि भगवान कृष्ण तो रणछोड़, डर करके भाग गए। मगध के राजा जरासंध, इनकी गोल वाले, मगध के लोग क्या कहने लगे कि अरे वो तो बड़े डरपोक हैं। रणछोड़ एक नाम पड़ गया, रणछोड़। इन्हीं लड़ाई के मैदान से डर के मारे भाग। तो बिहार के लोग, मगध के लोग बड़े खुश, अरे कहा हमारे राजा से, और देखो वो भी डर करके भाग गए द्वारिका, पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनको क्या पता भगवान के पास बड़ी नीति होती, साम दाम दंड भेद। उनको इतना बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा लक्ष्य मिशन लेकर दुनिया में जन्म लिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जरासंध से भी निपटेंगे। बाद में ब्राह्मण का रूप बना करके राजगृह में आए। दक्षिणा लेने के चक्कर में राजा जरासंध के महल में आधी रात को मुक्का मुक्का, भीम ने मुक्का मुक्का जरासंध को मार डाला। आधी रात को तीर तलवार की जरूरतें नहीं पड़ी, दो चिथड़ा कर दिया, ये दोनों पैर उठा करके फाड़ करके फेंक दिया जरासंध को मरवा दिया। चंदेरी देखो, मध्य प्रदेश की अहिरानी बहुत बड़ी थी, वहां राजा शिशुपाल थे, ये भगवान कृष्ण की सगी बुआ के लड़के थे। राजा युधिष्ठिर के राजसूय में चक्रदर्शन से मार दिया तमाम लोगों को, क्योंकि ये सब राजा दुर्योधन के गोल में थे। किसके गोल में थे? उस समय की तिकड़मी चाल थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब युद्ध होगा आगे धर्म और अधर्म का, तो ये सब राजे महाराजे दुर्योधन की गोल में जाएंगे। किसकी गोल में जाएंगे? ये पांडवों का साथ, धर्म का साथ नहीं देंगे, शाकाहारी धर्म नहीं। इन सब राजाओं का धर्म था मांसाहारी धर्म, शराब पीते थे, मांस खाते थे। ये सब दुर्योधन की गोल के लोग थे। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। कौरवों का धर्म मांसाहारी, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, रामायण का धर्म शाकाहारी, गीता का धर्म शाकाहारी, वेदों का धर्म शाकाहारी, शास्त्र का धर्म शाकाहारी, पुराण का धर्म शाकाहारी, कबीर का धर्म शाकाहारी, नानक का धर्म शाकाहारी, दादू दरिया का धर्म शाकाहारी, स्वामी विवेकानंद का धर्म शाकाहारी, धर्म गुरु शंकराचार्य का धर्म शाकाहारी, अब बिहार की अहिरानी का धर्म मांसाहारी। नहीं, सब नहीं, सब ऐसे तो नहीं कहा जाए सब मांस से खा रहे हैं, ऐसा नहीं, तब तो गड़बड़, तब झगड़ा हो जाए। बिहार से डरा करो भाई, अहिरानी के लोग देखो इससे कम काम लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि उनके पास ये नहीं होता, दिमाग नहीं होता, होता है,
लेकिन उनके पास ये ज़्यादा होता है, लाठी जोड़ना खूब जानते। वो सोचते हैं जब तक दिमाग से सोचेंगे तब तक लाठी से फैसला हो जाए। इसलिए यादव लोगों से थोड़ा डरा करो, ये बड़ी जल्दी लाठी जोड़ लेते हैं। आज भी, अब तो खैर बहुत सुधार हो रहा, लेकिन कुल मिलाकर के खतरनाक संदेश है न। आज जो धर्म आप देख रहे हो, आज जय गुरुदेव के शाकाहारी धर्म में देखो, गांव के लोग आए भी तो दूर दूर बैठे हैं, जैसे कोई छुआछूत लग जाएगी। क्योंकि जान रहे हैं कि उनको मछली छोड़ना नहीं है, अंडा छोड़ना नहीं है। वो ठान करके बैठेंगे, बाबा हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा मांसाहारी धर्म ठीक है। अभी शिव चर्चा वाले आ जाए यहाँ तो मैदान भर जाएगा। शिव चर्चा जानते हो नहीं जानते हो? शिव चर्चा तो बिहार से शुरू हुई और हमारे उत्तर प्रदेश में बलिया छपरा होते हुए डाक गई नदी, सरजू नदी पार करके बलिया से आजमगढ़ तक पहुंच गई है। आजमगढ़ के बाद लोग उसको रोके हुए हैं। अभी सुल्तानपुर लखनऊ के पहले आजमगढ़ तक तो शिव चर्चा पहुंच गई। अब इसकी छानबीन की ये धर्म शुरू कहाँ से हुआ। जैसे हमारे जय गुरुदेव मिशन के धर्म के बारे में आप छानबीन करते, भाई शुरू कहाँ से हुआ। ये तो स्पष्ट है कि भाई मथुरा आश्रम है, इसके संस्थापक परम पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज हैं, पूरा दुनिया प्रचार हो गया। और इसका मुख्य केंद्र जय गुरुदेव आश्रम मथुरा है, सेंटर। लेकिन शिव चर्चा कहाँ से शुरू हुई, इतना तो पता है लोगों को। उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं कि बिहार से चली है लहर, ये धर्म की जो वेव्स है, लहर है, बिहार से चली। लेकिन बिहार में भागलपुर से चली है कि पटना से शुरू हुई कि अररिया से शुरू हो गई, ये शुरू कहाँ, इसका सेंटर कहाँ है और इसका गुरु कौन है, मास्टर कौन है।